ये ग्रॉक से पूछा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कि इमरान खान के दौर पे कुछ मंसूबे तो बताओ। अब वो क्या बता रहा है? उन्होंने कहा जी कि उसने 20 मंसूबे बताए, 20 पूछे थे 20 ही बताए। उसने कहा जी नंबर 1 एहसास प्रोग्राम गुर्बत मिटाओ, नंबर 2 10 बिलियन ट्री सुनामी का प्रोग्राम था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। नंबर 3 नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम थी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। नंबर 4 सेहत कार्ड था, पाकिस्तानी आज भी याद करते हैं। नंबर 5 कामयाब जवान प्रोग्राम था, बहुत नौजवानों को मौके मिले। नंबर 6 दियामर भाषा डैम इमरान खान साहब, मोहम्मद डैम इमरान खान साहब, करतारपुर राहदारी इमरान खान साहब, क्लीन ग्रीन पाकिस्तान इमरान खान साहब, रोशन डिजिटल अकाउंट अरबों डॉलर इमरान खान साहब, रास्त पेमेंट सिस्टम इमरान खान साहब, एहसास कफालत प्रोग्राम इमरान खान साहब, पनागाहें इमरान खान साहब, लंगर खाने इमरान खान साहब, किसान कार्ड इमरान खान साहब, एहसास स्कॉलरशिप्स इमरान खान साहब, प्लांट फॉर पाकिस्तान इमरान खान साहब, प्रोटेक्टेड एरियाज इनिशिएटिव ये इमरान खान साहब का इनिशिएटिव है, इन एरियाज को प्रोटेक्ट किया जाए, तो ये भी उनका है। कोविड-19 स्मार्ट लॉकडाउन एक जबरदस्त मंसूबा जिसको पूरी दुनिया ने सराहा, कौन था? इमरान खान साहब। असासा रिकवरी यूनिट शहजाद अकबर साहब ने, बहुत पैसा इन्होंने दुनिया से इकट्ठा किया जो पाकिस्तान का लूटा हुआ था, कौन था? इमरान खान साहब। आलमी सतह पर अफगान अमन अमल में इमरान खान ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। रेकोडिक केस के अंदर पाकिस्तान के 11 अरब डॉलर इन्होंने बचाए। इस्लामोफोबिया पर अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पास करवाई, कर्ज माफी की वकालत की, रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर किए, कोई नई कोयला प्लांट्स ना बनाने का इन्होंने ऐलान किया कि कोयले के साथ हम कोई बिजली नहीं बनाएंगे, इससे पोल्यूशन होती है, और बहुत सारी चीजें, बेशुमार चीजें जो इमरान खान साहब ने की हैं। तो ये जो लोग कहते हैं इमरान खान ने कोई काम नहीं किया, तो ये चंद काम है इमरान खान साहब के, और जितने काम इमरान खान साहब ने किए ना 3 साल में, अब उतने ही साल इनको भी हो गया आए हुए, लगभग 4 साल इनको होने वाले हैं आए हुए। तो इमरान खान से ज्यादा टाइम इन्होंने गुजार दिया। फील्ड मार्शल को भी साथ मिला लें, शहबाज शरीफ को भी साथ मिला लें, जरदारी को भी साथ मिला लें, सारी रवायती सियासी जमातें जो इक़्तिदार के अंदर हैं उन सबको साथ मिला लें, ये सब रल के इमरान खान का 10वां हिस्सा भी काम नहीं कर सके। मईशत को वो आदमी इतना ऊपर लेकर चला गया था कि आपकी माशी ग्रोथ 6% के करीब पहुंच गई थी, और वो वहां सस्टेन कर रही थी। जबकि इन्होंने क्या किया? इन्होंने हर चीज का बेड़ा गर्क कर दिया आने के बाद, और सत्यानाश अभी तक पाकिस्तान में उन तमाम चीजों का जारी है। अब मरियम नवाज ने कहा जी पंजाब में बसंत मनानी है, तो मना लें बसंत, इनको बसंत पे पाबंदी लगानी पड़ जाएगी। उसकी वजह यह है कि बहुत सारी जगहों पे जो सबसे बड़ी डिमांड आएगी वो इमरान खान के फोटोज वाली पतंगों की आएगी, सबसे बड़ी डिमांड आएगी वो पीटीआई के झंडों वाली पतंगों की आएगी, सबसे बड़ी डिमांड जो आएगी वो कैदी नंबर 804 वाली पतंगों की आएगी। ये बात तमाम लोग ज़हन में रख लें। ये बसंत मनाएंगे, जिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे को ये आज तक लहराने नहीं दे रहे, आपको हर छत से, हर जगह से, हर मोहल्ले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पतंगें ही नजर आएंगी। ये पुलिस वाले एसएचओ बेचारे दौड़ते भागते फिर रहे होंगे हर जगह पे कि पीटीआई दे रंग वाली पतंग किसी ने उड़ाई थी, फड़ लांगे, कान फड़ा देंगे, ये करांगे वो करांगे। आप देखिएगा ये होगा। ये नवाज शरीफ की शक्लों वाली पतंगे मुफ्त बांटेंगे, ये मरियम नवाज की शक्लों वाली पतंगे मुफ्त बांटेंगे, और आपको लोग दिखाएंगे उन पतंगों को फाड़ते हुए और फेंकते हुए। लोग इमरान खान की शक्लों वाली पतंगे उड़ाएंगे, लोग कैदी नंबर 804 वाली पतंगे उड़ाएंगे, लोग पीटीआई के झंडे वाली पतंगे उड़ाएंगे, और आप ये देखिएगा कि पतंगे उड़ेंगी कैसे। इन्हें बसंत पे हमेशा के लिए पाबंदी लगानी पड़ जाएगी। जो इनके साथ होना है बसंत वाले दिन, वो मैं आपको पहले बता देता हूं। अब वो पुलिस वाली जो है शेर बानो साहबा, वो बजिद है कि जनाब डॉक्टर साहब जो है वो मशहूर होने के लिए ऐसा कर रहे हैं, मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब को मशहूर होने की क्या जरूरत है? वो इतने बड़े सर्जन है और आपकी उनके सामने औकात ही कोई नहीं है। आप एक छोटी सी 3rd क्लास पुलिस ऑफिसर है, एक नॉर्मल पुलिस ऑफिसर। वो डॉक्टर है भाई, वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, बड़ा ज़हीन आदमी है, वो इंसानों की जान बचाता है। आपकी इज्जत अपनी जगह पे है, लेकिन आप एक सरकारी मुलाजिम है जिसको कौम तनख्वाह देती है नौकरी करने की। आप में और डॉक्टर की इज्जत में बहुत फर्क है। वो आपसे बहुत सीनियर है, उनकी उम्र आपसे बहुत बड़ी है, उनकी आवाम के लिए खिदमत भी आपसे बहुत ज्यादा है, तो उनकी इज्जत पहले ही आपसे बहुत ज्यादा है। आप ये कैसे गलतफहमी होगी कि आपकी इज्जत डॉक्टर साहब से ज्यादा है? डॉक्टर साहब बहुत इज्जत वाले आदमी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर डॉक्टर साहब ने पहले ही सारा मामला आपके बकौल वो हल कर लिया हुआ था, पैसे वैसे दे दिए थे, तो फिर आपको क्या जरूरत पड़ी डॉक्टर साहब को बुलाने की? दूसरा, क्या जरूरत पड़ी कि आपकी पुलिस गई और जाकर डॉक्टर साहब के गार्ड को गिरफ्तार किया, उसको लॉकअप में रखा? डॉक्टर साहब के को अपने ऑफिस में क्यों बुलवाया गया? डॉक्टर साहब पे दबाव क्यों डाला गया? ये 3 चेक क्यों डॉक्टर साहब से उस खातून को दिलवाए गए? डॉक्टर साहब तो डेटों के साथ सारी चीजें बताते हैं ना। तो शहर बानो साहबा जो है वो फंस गई हैं
और अब वो ये कहती है कि जनाब मैं, वो धमकी भी लगाती हैं कि शुक्र करें मैं केस नहीं कर रही, तो कर लें लोगों के ऊपर केस, डॉक्टर साहब पे जाके केस करें, डॉक्टर साहब आपको बता देंगे कि आपने क्या किया और कैसे किया। नादरीन, सोहराब बरकत साहब को अभी तक नहीं छोड़ा गया। जुल्म की एक दास्तान है जो रकम की जा रही है। 1.25 महीना होने को आ गया, सोहराब बरकत साहब को कैद में रखा हुआ है और उन्हें आजाद नहीं कर रही। ये रजीम इतना जालिम और इतना बदतमीज हो गया, यानी इन्हें समझ ही नहीं आ रही कि इंसानों की आवाज को कुचलते कुचलते ये इंसानियत के सारे तकाजे ही भूल गए हैं। इन्होंने तो कैंसर ज़दा पेशेंट यास्मीन राशिद साहबा को नहीं छोड़ा, इन्होंने तो उठा के 2 बहनों को उठा के गिरफ्तार करके अंदर डाल दिया, सिर्फ इसलिए कि वो जमहूरियत की बात करती हैं, वो तनकीद कर देती हैं कि इदारों को अपनी हदूद में रहना चाहिए और अपना काम करना चाहिए। वो सोहराब बरकत को एक इंटरव्यू करने के चक्कर में अंदर डाल दिया पकड़ के, फिर एक के बाद एक मुकदमा बना दिया। वो आगा शेख सरवर साहब बाहर आए, राय गुलाम अली साहब, वो बताते हैं उनको बदतरीन टॉर्चर किया, और टॉर्चर करने वाले कहते थे मरियम से माफी मांगो। क्यों मांगे भाई? वो ताड़ी फूफी लग दी, यार तुम लोग क्यों कह रहे हो माफी मांगो, तुम्हारा ताल्लुक क्या है इस सारे काम के साथ? उनकी पॉलिटिकल पार्टी जाने, वो लोग जाने, आप क्यों कह रहे हैं कि माफी मांगो? आपका ताल्लुक ना लेना ना देना, बिला वजह माफी मांगो। और वो कह रहे जी आपने क्यों उसको टिकटॉकर कह के मुखातिब किया? टिकटॉक बनाएंगे, टिकटॉकर ही कहेंगे और क्या कहेंगे। एक जाली हुकूमत के अंदर आके एक औरत बैठ गई है हुकूमत में, एस्टेब्लिशमेंट ने लाके उनको बैठा दिया जूते पॉलिश करने के बदले में, या तस्मों के साथ लटक के वो आ गई है। तो पुलिस को अपनी औकात के अंदर रहना चाहिए। भैया आप तो पुलिस की नौकरी कर रहे हैं, आपको तो आवाम तनख्वाह दे रही है, मरियम नवाज तो नहीं दे रही है आपको तनख्वाह। तो वो जो बात कर रहे हैं उनका डेमोक्रेटिक राइट है, और अगर उससे कोई प्रॉब्लम है तो उनकी पार्टी ये बात करे, आप ये बात क्यों कर सकते हैं? तो टॉर्चर कर रहे हैं नौजवानों के ऊपर। उन्होंने बेचारों ने बताया काफी जुल्म उन्होंने सहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मेहरबानी से वो वक्त गुजर गया। लेकिन मेरी गुजारिश है कि इन तमाम लोगों के नाम जरूर याद रखे जाए, जरूर इनके नाम याद रखे जाए और लिख कर रखे जाए, क्योंकि जब वक्त बदलेगा ना तो इन सबको कानून के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा, और ये कानून के कटहरे में सब के सब लोग आएंगे। ऐसा नहीं है कि ये लोग बच जाएंगे। पाकिस्तान के साथ नादरीन जो हो रहा है वो आपके सामने भी टाउट्स ने नया ऐलान कर दिया, और वो ये दावा कर रहे हैं कि जनाब 2 से 3 माह में इमरान खान को GHQ हमला केस में सजा हो जाएगी। वैसे जो टाउट्स कह देते हैं ना, उसके बाद वो सिलसिला उस तरफ अदालतों का चल पड़ता होता है। ये एक पैटर्न है जो हम देख रहे हैं, पहले अपने टाउटों से अनाउंस करवाते हैं, उसके बाद सिलसिला उधर को मोड़ देते हैं। लेकिन किस बात में सजा देंगे? जिस दिन पब्लिक रिएक्शन आया था आपके जुल्म के नतीजे में, उस दिन तो इमरान खान साहब बाकायदा कैद थे, वो तो बाहर थे ही नहीं, और एक गैर कानूनी कैद, एक गैर आईनी कैद के अंदर वो थे, जिसको अदालत ने गलत करार दिया, और आज तक उन्हें उसका इंसाफ नहीं मिला। इमरान खान साहब ने बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया है। इस स्टेटमेंट के लगभग 17 हिस्से हैं। जो अहम बातें उन्होंने की, वो लगभग 17 बातें हैं इमरान खान साहब ने जो की, वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि जैसे ही इमरान खान साहब के नॉलेज में आया वो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट ने दिया और मखसूस नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक तस्लीम किया, और पूरी दुनिया के अखबारात ने और मीडिया ने इसको उठाया क्योंकि ये खबर इमरान खान के साथ जुड़ती थी, तो उसके बाद इमरान खान साहब ने अब तक जो बातें की हैं उनको 17 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूं कि एक्चुअली इमरान खान के दिमाग में अब क्या चल रहा है, और वो मौजूदा सिनेरियो में चीजें किस तरह करना चाहते हैं और किन चीजों के वो खिलाफ है। नंबर 1, इमरान खान साहब ने कहा कि अब क्या फायदा हुकूमत में आने का। यानी एक तो इमरान खान साहब ने ये बात क्लियर कर दी, और ये बात बैरिस्टर गौर ने भी कही है कि हम पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत में नहीं आने वाले, क्योंकि कुछ सहाफियों ने और कुछ लोगों ने ये थोड़ी सी हवा बांधने की कोशिश की थी कि PMLN फारग हो जाएगी और पीपल्स पार्टी PTI के साथ मिलकर इक़्तिदार में आ जाएगी। तो इमरान खान साहब ने कहा, और बैरिस्टर गौर ने तो कैटेगोरिकली कहा कि अब क्या फायदा हुकूमत में आने का, हम पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत में नहीं आ रहे। ये बात तो होगी एक क्लियर। दूसरा, इमरान खान साहब ने कहा किसी जोड़ तोड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे, यानी वो नहीं चाहते कि फजल रहमान को, पीपल्स पार्टी को या किसी और को साथ मिलाएं और कोई हुकूमत बना ले पाकिस्तान में दोबारा से लूली लंगड़ी, तो वो नहीं चाहते। इस तरह का कोई रिलीफ इमरान खान साहब नहीं चाहते, किसी जोड़ तोड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। नंबर 3, उन्होंने कहा इस वक्त रास्ता यह है कि एस्टेब्लिशमेंट को साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना होंगे। ये बात इमरान खान साहब ने पहले भी कहा कि देखें, साफ और शफाफ इलेक्शन के रास्ते में अगर कोई रुकावट थी तो वो एस्टेब्लिशमेंट थी। ये इमरान खान साहब का और PTI का मानना है। तो अब वो ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को ही इस बात का इदराक करना होगा कि साफ और शफाफ इलेक्शन मुल्क में होने दिए जाएं, और साफ और शफाफ इलेक्शन होने होंगे। चौथी बात इमरान खान साहब ने कही, और इन्हीं से मसाइल हल होंगे, इमरान खान साहब पहले भी कह चुके हैं, आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। यानी ये बड़ा क्लियर है, इसकी चीजें मैं आपके सामने भी रख देता हूं। एक, इमरान खान साहब ने कहा कि अल्लाह अल हक है। ये सोशल मीडिया पे इमरान खान साहब का पहली स्टेटमेंट आ गया था। फिर उन्होंने कहा कि मैं कई मरतबा पहले भी कह चुका हूं कि इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनके तासुब पर मैं बार बार तशवीश का इजहार कर चुका हूं।
और 7वें नंबर पे उन्होंने कहा कि आज ये जो अदालती फैसला आया है, इस फैसले के नतीजे में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बदनीयती और तासुब वो साबित हो गया है। 8वें नंबर पे इमरान खान साहब ने जो बात की वो ये कहा कि हम इन तमाम लोगों के खिलाफ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के लाखों वोटर्स और हामियों की को हक्के रायदही से महरूम करने के जिम्मेदार हैं, आइन के आर्टिकल 6 के तहत फौजदारी कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। अब ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी है और कुछ फैसला देने वाले जजेस के खिलाफ भी हो सकता है। कुछ दीगर लोग हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज में मुलव्वस थे, तो इमरान खान साहब ने उन सब के लिए स्टेटमेंट दिया है। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पे मुस्ताफी हो जाए, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी और बाकी चारों सूबों के जो इलेक्शन कमीशन है वो सारे मुस्ताफी हो जाए। इमरान खान साहब ने यह मुतालबा किया। फिर इमरान खान साहब ने 10वें नंबर पे काजी फायद ईसा साहब को खबरदार किया। उन्होंने कहा कि काजी फायद ईसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेरे खिलाफ किसी भी मंच में ना बैठे, उन्हें खबरदार करता हूं। फिर इमरान खान साहब ने कहा 11वें नंबर पे कि काजी साहब ने मेरे खिलाफ बयानात दिए हुए हैं और वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। ओपन कोर्ट में काजी फायद ईसा साहब कह चुके हैं कि वो अपनी बीवी की बातें सुनते हैं। जस्टिस गुलजार ने भी उन्हें मना किया था कि मेरे खिलाफ केसेस को ना सुने, तो लिहाजा मैं खबरदार करता हूं वो मेरे खिलाफ केसेस को ना सुने। 12वें नंबर पे इमरान खान साहब ने कहा लेकिन मुल्क में इंसानी हकूक की पासदारी जो है या इंसानी हकूक जो है वो होने चाहिए, उनकी जिम्मेदारी चीफ जस्टिस की है। इंसानी हकूक के मामले में वो जिम्मेदार है और मैं उनको एक खत लिखूंगा। 13वें नंबर पे उन्होंने कहा कि महमूद रशीद और एजाज चौधरी को नहीं सुना जा रहा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है, यानी वो बेगुनाह है, वो बंद है और इमरान खान साहब कहते हैं उनको सुना ही नहीं जा रहा। फिर 14वें नंबर पे इमरान खान साहब ने कहा कि इस्लामाबाद के 3 हल्के खुलने पर सबको खौफ है और कमिश्नर ने सच बोला था। अब ये जो वो रावलपिंडी का कमिश्नर था उसके तो 13 हल्के हैं ना, वो तो 13 के 13 के अंदर धांधली हुई है, उनको आप अलग रखें। लेकिन इस्लामाबाद के 3 हल्के में आपको बार बार कहता हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 हल्के नहीं है, ये एक्चुअली 180 हल्कों का बंद है जो बंधा हुआ है। अगर ये गेटवे खुल गया या ये बंद टूट गया तो फिर उसके बाद जो 180 हल्कों के अंदर से कितने हल्के निकल जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो आप आने वाले वक्त में देखेंगे। लिहाजा इमरान खान साहब ने भी कहा कि इस्लामाबाद के जो 3 हल्के हैं उनके खुलने पर सबको खौफ है, कमिश्नर ने सच बोला था। फिर इमरान खान साहब ने एक और बात बताई। उन्होंने कहा जी यहाँ पे जेल में एक बिल्ली है, वो मेरे साथ मानूस हो गई है और लगता है उसको भी किसी और जगह पे भेजा जा रहा है, क्योंकि ये सवाल पूछा गया था इमरान खान साहब से कि आपका जो जेलर है उसको तब्दील किया गया। तो इमरान खान साहब ने कहा जी मुझे तो नहीं पता कि ये सुपरिटेंडेंट जेल को तब्दील किया गया, मैं नहीं जानता, लेकिन एक बिल्ली मेरे से मानूस हो गई है, मैंने सुना उसको भी कहीं भेजा जा रहा है। अच्छा, जब मैं लास्ट में भी जेल गया था, 17-18 दिन थे या पता नहीं इतने दिन थे, लगभग 2.5-3 हफ्ते थे। तो मैं जब लास्ट टाइम जेल गया था, इससे पहले सर्दियों में इलेक्शन के फौरन बाद मुझे जेल भेज दिया गया था। मरीम नवाज की जब हुकूमत पंजाब में बन रही थी और वफाक में शहबाज शरीफ की, तो मुझे जेल भेज दिया गया था। तो मैं जब जेल गया था ना, तो वहां पे भी एक ये बिल्ली आ जाती थी, मैं उसे खाना शाना खिलाता था, तो वो मेरे पैरों वाली साइड पे सो जाती थी। तो ये जेल में बिल्लियां शिलियां होती हैं और वो मानूस हो जाती हैं कैदियों के साथ, वो कैदी उन्हें कहते कुछ नहीं है। तो ऐसे ही इमरान खान साहब के पास भी गालिबन कोई ऐसी बिल्ली है जो उनके साथ मानूस हो गई है या उनके पास आ जाती है, तो अब उसको जो है वो किसी और जगह भेजा जा रहा है, इमरान खान साहब ने ये कहा है। और 3 शराइत इमरान खान साहब ने रखी हैं। 17वें नंबर पे ये चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इमरान खान साहब मुज़ाकरात के हवाले से, क्योंकि उन्हें बार बार पूछा जाता है, ये खबर हामिद मीर साहब ने भी दी है, इससे पहले मैंने भी दी थी, बहुत सारे लोग बार बार ये बता चुके हैं, इमरान खान साहब की बहनें भी कह चुकी हैं और बुशरा बीबी भी एक वक्त में इसकी तस्दीक कर चुकी हैं कि इमरान खान साहब को 3 मरतबा राब्ते किए गए हैं और इमरान खान साहब को यह कहा गया है कि कोई बातचीत कर ले, निकलने का रास्ता बनाते हैं। तो इमरान खान साहब ने डील से इनकार किया 3 मरतबा। अब तक की जो सिचुएशन है वो ये है। अब इमरान खान साहब ने 3 शराइत रखी है मुज़ाकरात के लिए, और वो शराइत ऐसी हैं जिन शराइत को मौजूदा हुकूमत तो किसी सूरत नहीं मान सकती। नंबर 1 शर्त, झूठे केसेस खत्म किए जाएं, जितने भी हैं, इमरान खान साहब के ऊपर भी हैं। इस तरह तो इमरान खान साहब को 50 साल अंदर रखना हो तो रोजाना कोई ना कोई केस वो डाल सकते हैं, लेकिन रख नहीं पाएंगे क्योंकि इमरान खान ने निजाम को ऑलमोस्ट थका दिया है बहुत बुरी तरह, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर नई तवानाई पैदा हो रही है, हम ये देख रहे हैं। एक तो इमरान खान साहब ने पहला मुतालबा रखा कि झूठे मुकदमात खत्म किए जाए, दूसरा मुतालबा रखा तहरीक इंसाफ के लोगों को रिहा किया जाए, और तीसरा मुतालबा रखा हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए। ये चीजें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने, बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने मांगी है। हैरत की बात यह है कि जियो न्यूज पे इमरान खान का नाम चला है, कुछ लोग जो है वो स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे थे, मैंने अजहर सिद्दीक साहब के एक्स अकाउंट के ऊपर देखा, उन्होंने भी शेयर किया था गालिबन,
कि इमरान खान नाम लिखा हुआ था जियो न्यूज़ के ऊपर। तो इसका मतलब है कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बदल रही हैं और जो एक सख्ती और एक अजीबोगरीब किस्म का मुल्क के अंदर फस्तायत थी, जबर था, एक बर्बरियत थी और हर चीज़ को कंट्रोल करने की एक चाह थी, लगता है वो ख़त्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद अरकान जीते हैं, देखें 39 तो ऐसे हैं जिनको तहरीक इंसाफ का हिस्सा करार दे दिया गया है, उन पे तो लगेगी डिफेक्शन क्लॉज, वो तो कहीं जा नहीं सकते। जो बाकी हैं 41 जो आज़ाद हैसियत में जीते थे, अब उन्होंने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करना है। मामला यह है कि इस मामले पर उन लोगों पे अब दबाव पड़ रहा है। यहां जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बढ़ जाती है कि वो अपने MNAs की हिफाजत करें, उन्हें काबू करें और कोशिश करें कि वो सारे के सारे जो है आराम से तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लें और मुश्किलात का शिकार ना हो। क्योंकि देखें ना, ये हॉर्स ट्रेडिंग तो होती है फिर, और कोशिश की जाती है कि कुछ ना कुछ करके 2/3 अक्सरियत हासिल की जाए ताकि कादी साहब की एक्सटेंशन और इससे जुड़ी बाकी चीजें और जो भी कानून साजी वो करना चाहे या आइन में तरमीम करना चाहे वो कर ले। मखसूस नशिस्तों के मामले में नून लीग ये कहती है कि इसमें वो अपील में जाएंगे। इवन कुछ लोगों ने ऐलान भी कर दिया कि वो अपील में जाना चाहते हैं। ये अपील जो है यही 13 रुकनी बेंच दोबारा सुनेगा। तो क्या जजेस की राय बदल जाएगी? क्या जजेस को तोड़ा जाएगा? जजेस की राय को तब्दील किया जाएगा? नून लीग को लगता है कि उनको अपील में दोबारा जाना चाहिए, वो अपील में जाने का ऐलान करेंगे। जबकि जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने ये कहा इस हवाले से कि हुकूमत को बहुत सोच समझ कर फैसला करना होगा, ये इतना सादा नहीं है अपील में जाने वाला मामला। एक और चीज है कि ये फैसला आने के बाद जमात इस्लामी ने इलेक्शन 2024 पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। जमात इस्लामी कह रही है कि ये इलेक्शन 2024 मुतनाज़ तरीन इलेक्शन है, इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जबकि इमरान खान साहब का केस जो है 8 फरवरी 2024 की धांधली के ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग पड़ा हुआ है और वो केस भी जल्द ही ऐसा लगता है कि अब लग जाएगा। एक और खबर है छोटी सी, मैं आपके साथ शेयर कर दूं। तहरीक लब्बैक वालों ने एक किया है जी, मार्च किया है रावलपिंडी से लेकर फैजाबाद तक और उनके 3 मुतालबात हैं और उनके मुतालबात मैं आपको बता देता हूँ। एक मुतालबा है जी इसराइली मसनूआत का बाइकआउट किया जाए सरकारी सतह पर। दूसरा मुतालबा है कि नेतन्याहू को दहशतगर्द करार दिया जाए। तीसरा मुतालबा है तिब्बी और ग़िज़ाई इमदाद पहुँचाई जाए फ़लस्तीनियों को। ये तीनों बड़े नॉर्मल से मुतालबात हैं, हुकूमत बड़े आराम से इसको मान सकती है कि जी ठीक है, बाइकआउट कर दिया जाए इसराइली मसनूआत का। पब्लिक तो पहले ही कर रही है, इससे कोई इतना बड़ा वो नहीं होगा, हुकूमत को फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा जो नेतन्याहू को दहशतगर्द करार देना, कई दफ़ा पाकिस्तान के हुक्मरान कह चुके हैं कि इसराइल दहशतगर्दी कर रहा है और ये दहशत फैला रहे हैं, जैसे फ़लस्तीनियों को मार रहे हैं, तो इससे भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और तीसरा जो है वो तिब्बी और ग़िज़ाई इमदाद पहुँचाई जाए। ये पहले ही जमात इस्लामी और कुछ और दीगर तंजीमें इसके लिए काम कर रही हैं और हुकूमत इसके लिए इमदादी पैकेज एक दे भी सकती है, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन तहरीक लब्बैक ने एक गज़ा के लिए आवाज़ उठाई है, ये बहुत अच्छी बात है। सारे मुसलमानों को गज़ा के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और तहरीक लब्बैक के कारकुन जो हैं वो रावलपिंडी से फैज़ाबाद तक गए हैं और उन्होंने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती